अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार हलीम की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ही मज़े का बनता है और बेसिकली ये डब्बे वाला हलीम है, लेकिन इसको मैंने अपनी रेसिपी के साथ बनाया है जिससे ये एकदम मज़ेदार और बिल्कुल जो है घर वाला हलीम बना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने ले लिया है डब्बा। मैंने यहाँ पे शान का लिया है हलीम मिक्स और ये थोड़ा खड़ी दालों वाला डब्बा है। तो अब पीछे इसकी सारी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि आपने क्या चीज़ कितनी और कैसे डालनी है। और पैकेट्स की बात करें तो इसमें 2 पैकेट हैं, एक मसाले वाला और एक जिसमें दालें होती हैं। अब इसको हम बाद में यूज़ करेंगे और सबसे पहले क्योंकि इसमें खड़ी दालें हैं तो हमने इसको सबसे पहले यहाँ पे मैंने इसमें 15 गिलास लिखे हुए हैं तो मैंने 7 कप लिखे हुए हैं तो मैंने 7 कप इसमें पानी डाला है और उसमें हम डाल देंगे अपनी ये सारी दालों का मिक्सचर। और इसे आप आधा 1 या 1.5 घंटा या बहुत हद 2 घंटे आप इसे रख सकते हैं। मिक्स करें अच्छी तरह और याद रहे ठंडे पानी में आपने मिक्स करना है, नहीं तो इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी। अभी आप इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं और अब इसको मैं ढक के रख रही हूँ थोड़े टाइम के लिए। मैंने यहाँ पे 2 घंटे इसको रखा था तो आप ये देखें दालें अच्छी तरह फूल गई हैं और ये अब दाना हमारा जो अलग-अलग मुँह में आता है उस तरह बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब बनाते हैं अपना हलीम माकी। और तो ऑयल मैंने ले लिया है और उसमें हम डालेंगे 2 दरमियाने साइज़ के प्याज और इनको आपने करना है हल्का गोल्डन ब्राउन। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं प्याज हमारे जो हैं हल्के गोल्डन से ब्राउन हो गए हैं। 1 चम्मच हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी हम हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि जो है हमारा बीफ जो हम डालेंगे उसमें इसका फ्लेवर अच्छी तरह से आ जाए। तो अब इसको मिक्स करने के बाद यहाँ पे मेरे पास है 500 ग्राम बीफ है और ये बगैर हड्डी की है। अगर आपने इसमें हड्डी डालनी है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो अब इसको हम अच्छी तरह इन दोनों चीज़ों में मिक्स करेंगे। एक इसमें दूसरा पैकेट आता है जिसमें दालें जो हैं वो पिसी हुई आती हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हम डाल रहे हैं 1 टेबलस्पून भर के लाल और मेरे पास हरी वाली मिर्चें थी उनको हमने क्रश करके डाला है और 1 पैकेट हम शान मसाला का डालेंगे। अच्छा मुझे यहाँ पे लगा था कि 1 पैकेट इनफ होगा लेकिन इसका मसाला जो है वो थोड़ा-सा कम है। अगर आप स्पाइसी लवर हैं तो फिर आप इसमें जो है पिसी हुई मिर्च या कुटी हुई मिर्च 1-1 चम्मच ऐड कर सकते हैं। और जो है नमक आप बिल्कुल जब आपका हलीम तैयार होने वाला हो उस टाइम चेक करें, अगर आपको कम लगे तो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे बाकी हम डाल रहे हैं 7 गिलास में कप मैंने वहाँ डाले थे और अब 7 कप ही हम इसमें पानी के डालेंगे और कुकर को लगा लेंगे वेट जब तक हमारा जो है बीफ नहीं गल जाता। तो यहाँ पे मुझे 25 मिनट लगे थे बीफ को गलाने में और हमने इसको अब साइड पे कर लेना है। अब ये जो कुकर का पानी है ना, हम इस अलग देगची में डालेंगे और साथ ही अपने दालों वाला मिक्सचर डालेंगे, ठीक है? अब आपने क्या करना है, अगर आपका जो है वो दूसरा पैकेट वाला पाउडर फॉर्म में मसाला है तो उसको आपने भिगोना बिल्कुल भी नहीं है और उसको आप डायरेक्ट इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन उसमें आपने क्या करना है, जो हमारा बीफ वाला जो पानी होगा उसको आपने जो है ठंडा कर लेना है, फिर वो ऐड करना है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद चिकन पाउडर, इससे इसका फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे मुझे पानी कम लग रहा था तो मैंने 1 गिलास पानी और डाला है और इसको आप अच्छी तरह पकाएंगे आधे घंटे के लिए। आधे घंटे तक आपने इसको हल्का-हल्का चम्मच हिलाते रहना है, बार-बार मिक्स करते रहना है। अब बीफ को हमने रेशा कर लिया है, अगर आपके पास बीटर नहीं है तो इसको बिल्कुल अच्छी तरह रेशा करके ऐड करें और अगर बीटर है या हैंड ब्लेंडर है तो फिर इसको आप बाद में इसके अंदर ही मिक्स कर लें। ये आप देखें थोड़ी देर इसको हम मिक्स करेंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार रेशेदार बन जाएगा। अगर आपको दूसरे हलीम की सिंपल जो हलीम होता है उसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, मैं आपको उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर लाज़मी करूँगी। तो ये बहुत ही इंस्टेंट सा हलीम है, बहुत फटाफट बन जाता है और इसमें भी तकरीबन मेहनत लगती है, लेकिन जो है दूसरे हलीम की निस्बत ये थोड़ा ठीक हो जाता है। अच्छा अब इसमें मुझे नमक कम लग रहा था, मैंने वो डाल दिया और थोड़ा-सा हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे और इसको अच्छी तरह आपने मिक्स करना है। अगर आपके पास घोटना है तो आप इसको इस तरह घोट-घोट के भी कर सकते हैं। मैं चम्मच की मदद से थोड़ा-थोड़ा करूँगी, ये आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार हलीम बना था और
जो है अब इसको मैंने प्याज का तड़का लगा लिया है और इसको हम थोड़ी देर ढकेंगे ताकि हमारा फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। और अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। ये आप इसको देख सकते हैं कितना मज़ेदार ये हलीम तैयार हुआ है। और अगर आप को इसी तरह और अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ चाहिए तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट और शेयर लाज़मी कर दिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लाज़मी शेयर करिएगा। अब ये इसकी कुछ गार्निशिंग मैंने रख ली थी और इसको हम कर लेंगे मज़ेदार सा गार्निश ताकि ये खाने में भी मज़े का लगे। और अब आप इसको नींबू और चाट मसाला डाल के खाएँ, ये बहुत ही यम्मी लगता है। चलिए जी, मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।